क्या आपने कभी सोचा हिमालय सच में कैसे शुरू हुए? अगर एक महासागर अचानक गायब हो जाए तो क्या होगा? और आज भी ये पर्वत ऊपर क्यों उठ रहे हैं? क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि हिमालय अभी भी बढ़ रहा है? जैसे पृथ्वी के सबसे ऊंचे पहाड़ बेसिकली एक स्लो मोशन कार क्रैश है जो रुका नहीं है। साउंड्स वाइल्ड, राइट? तो यहां सवाल है, वे कैसे बने और वे आज भी क्यों उठ रहे हैं? चलो एक मिसिंग ओशन से शुरू करते हैं। माउंट एवरेस्ट का नाम आने से बहुत पहले टेथिस महासागर था, दो जायंट स्लैब्स ऑफ अर्थ्स क्रस्ट के बीच। इंडियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट। इंडियन प्लेट उत्तर की ओर क्रूज कर रही थी, जियोलॉजी के लिए तेज, लगभग उसी स्पीड से जैसे आपके नाखून बढ़ते हैं। सवाल, जब एक महासागर गायब हो जाता है तो क्या होता है? जवाब, यह प्लेट बाउंड्रीज पर निगल लिया जाता है, कॉन्टिनेंट्स के नीचे खींच लिया जाता है, जिसे सबडक्शन कहते हैं। जैसे जैसे भारत उत्तर की ओर बढ़ा, टेथिस महासागर का तल यूरेशिया के नीचे चला गया। इसने सेडिमेंट्स के ढेर इकट्ठा किए, रेत, मिट्टी, सीपियां। ये सब खुरच कर इकट्ठा हुए, जैसे एक स्लाइडिंग टेबल के सामने एक क्रम्पल्ड रग को जमाया जाता है। वह क्रम्पल्ड रग वही हिमालय की शुरुआत है। फिर इंपैक्ट हुआ। लगभग 50 मिलियन साल पहले भारत यूरेशिया से टकराया। ओशन क्रस्ट डूब सकती है, लेकिन कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बहुत बॉयंट है, बहुत हल्की। तो डूबने के बजाय क्रस्ट जाम हो गई, मोटी हो गई और ऊपर की ओर मुड़ गई। इमेजिन 2 कार्स टकरा रही हैं और उनकी हुड्स मुड़कर पाइलिंग अप हो रही हैं। सिवाय इसके कि वे हुड्स सैकड़ों किलोमीटर चौड़ी हैं। यहां की है थिक क्रस्ट हायर फ्लोट करती है, जैसे एक फैट आइसबर्ग। हिमालय पृथ्वी का ग्रेट क्रस्टल पाइलअप है, डबल थिक रॉक जो हाई राइड कर रहा है। डीप बिलो चट्टानें गर्म होकर नरम हो गईं, टैफी की तरह बहने लगी, जबकि सतह के पास जायंट फॉल्ट्स ने क्रस्ट की शीट्स को एक दूसरे के ऊपर स्टैक कर दिया। जियोलॉजिस्ट्स ने उन्हें नाम भी दिए, द मेन सेंट्रल थ्रस्ट, द मेन बाउंड्री थ्रस्ट। मैसिव जियोलॉजिक कन्वेयर बेल्ट्स जो भारत को नीचे धकेल रहे हैं, पहाड़ों को ऊपर धकेल रहे हैं। प्रूफ चाहिए कि यह पहले महासागर था? ऊंचे दर्रों पर हाइक करो और आपको मरीन फॉसिल से भरा चूना पत्थर मिलेगा, सीपियां और छोटे समुद्री जीव जो समुद्र तल से कई किलोमीटर ऊपर हैं। वह टेथिस है जिसे आसमान तक उठा दिया गया है। लेकिन कहानी यही नहीं रुकती। भारत ने ब्रेक्स नहीं लगाए, ये बस धीमा हो गया। ये अभी भी हर साल कुछ सेंटीमीटर उत्तर की ओर धकेल रहा है, एशिया को निचोड़ रहा है, तिब्बती पठार को ऊपर उठा रहा है और हिमालय को अलाइव रख रहा है। वह प्रेशर क्वाइट रिलीज नहीं होता, यह फॉल्ट्स के साथ बनता है, फिर टूटता है। अर्थक्वेक्स, अर्थक्वेक्स जो घाटियों को नया आकार देते हैं और सभी को याद दिलाते हैं कि यह माउंटेन चेन एक्टिव है। पहाड़ वेदर भी बदलते हैं। हिमालय उत्तर से ठंडी हवा को रोकते हैं और दक्षिण से मानसून वाइंड्स को कैच करते हैं। मॉइस्ट एयर ऊपर चढ़ती है, ठंडी होती है और दक्षिणी ढलानों पर बारिश करती है, गंगा और ब्रह्मपुत्र को फीड करती है। दूसरी तरफ एक रेन शैडो, लद्दाख और तिब्बती पठार जैसे ड्रायर लैंडस्केप्स। तो हिमालय कैसे बने? शॉर्ट आंसर, एक वैनिशिंग ओशन। शॉर्ट आंसर, एक हेड ऑन कोलिजन। शॉर्ट आंसर, और एक क्रस्ट जिसने डूबने से इनकार कर दिया। लॉन्ग आंसर, दसियों मिलियन सालों से रॉक को क्रम्पलिंग करना। लॉन्ग आंसर, रॉक का थिकनिंग। लॉन्ग आंसर, इसोस्टेसी पाइल को ऊपर उठा रही है। लॉन्ग आंसर, ग्लेशियर्स उसे कार्व कर रहे हैं। लॉन्ग आंसर, नदियां उसे ड्रेन कर रही हैं। लॉन्ग आंसर, और अर्थक्वेक्स हमें याद दिला रहे हैं कि यह खत्म नहीं हुआ है। और पंचलाइन, आज हम जिन सबसे ऊंची चोटियों की प्रशंसा करते हैं वे एक स्नैपशॉट है। कुछ मिलियन साल दे दो और मैप, पहाड़, यहाँ तक कि नदियां भी अलग दिखेंगी। हिमालय सिर्फ पहाड़ नहीं है, वे एक प्रोसेस है और हम इसके बीच में जी रहे हैं।